ओ बच्ची बैठो बैठो बैठो। परमेश्वर इन पर दया कर। देखो अपनी गली में ज्योति आई है, ज्योति आइए आइए, आपका स्वागत है। और ये क्या आप दीवाने बने घूम रहे हैं? आइए एंजॉय कीजिए, एंजॉय। जानते हो कि जिस शरीर का आप नाश कर रहे हो परमेश्वर का घर है? कौन से घर की बात करें? हम तो अपने बाप के बंगलों में रहते हैं, बंगलों में। क्या आप जानते हो जिस शरीर का आप नाश कर रहे हो वो किराए का मकान है? अरे हम अपने बाप के महलों में रहते हैं, हम किसी किराए पे ना रहते। हम ये देखो एंजॉय करते हैं, एंजॉय। मैं इस शरीर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उस शरीर की बात कर रही हूँ। मैं स्वर्ग की बात कर रही हूँ। मैं आसमानी उस घर की बात कर रही हूँ। किस घर की बात हमें दिया है? किस घर की बात कर रहे हो? कहाँ है दरवाजे, कहाँ है खिड़कियाँ? ये देखो, सिर्फ ये एंजॉय करो। ये हमारा शरीर है, इसको हम तुम नाश नहीं कर सकते। ये परमेश्वर ने हमें अपनी आराधना के लिए दिया है। क्या दीदी आप भी? किसकी बंगला खाएगा, किराए की मकान, यही है अपना जो भी असली स्वर्ग नरक। चलो एंजॉय करो, एंजॉय। आप बस एंजॉय करो। आप ऐसा नहीं कर सकते, ये आपका शरीर है, इसको आप नाश ना करें। नहीं, मुझे जाने दो, जाने दो। मुझे सुनना है बहन का वचन। नहीं, मुझे नहीं पीना है, मैं जाना चाहता हूँ। अरे नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मुझे ज्योति दीदी का वचन को सुनना है। नहीं, मुझे जाना है। बहन, जो आप बता रहे थे इन सभी को, क्या ये बातें सच है? हाँ बहन, बिल्कुल ये बातें सच है। मुझे स्वर्ग जाने के लिए क्या करना होगा? आपको स्वर्ग जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता करके स्वीकार करना होगा, क्योंकि वही पापों की क्षमा देते हैं। क्या मेरे पापों की क्षमा हो सकती है? हाँ बिल्कुल, आपके पापों की क्षमा हो सकती है। और आप आपको पापों की क्षमा मिलेगी और प्रभु आपके स्वर्ग को राज्य में बिठाएगा। आप स्वर्ग जा सकते हैं, क्योंकि वही एक मार्ग, सत्य और जीवन यीशु मसीह ही है। उसके वचन में लिखा है, कोई उसके बिना स्वर्ग नहीं जा सकता। इसलिए यीशु मसीह को स्वीकार करो, क्योंकि वही मार्ग, सत्य और जीवन है। आज से मैं अपने पापों को छोड़ता हूँ, बेविचार को छोड़ता हूँ, नशे को छोड़ता हूँ, सारी बुरी लतों से तौबा करता हूँ और मैं परमेश्वर का सुसमाचार तेजी से फैलाऊंगा। जैसे ज्योति दीदी ने बताया है, परमेश्वर का राज्य मेरे निकट आ गया है और परमेश्वर शीघ्र आने वाला है। जैसे ज्योति दीदी ने बताया, तो मैं परमेश्वर की नाम की महिमा करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु आपको आशीष दे। अभी जैसा कि आपने देखा कि स्वर्ग का और जो परमेश्वर का सुसमाचार जिस भाई ने सुना, रोहित भाई, उसने अपना पापों से मन फिराया और परमेश्वर की और सत्य मार्ग जीवन जानकर वो परमेश्वर में सो गया। मतलब यहाँ संसार की मृत्यु उसकी हो गई और अब वो आत्मा में जब जिया तो वो अनंत जीवन में प्रवेश कर गया, क्योंकि उसने यीशु मसीह पर विश्वास रखा।
से मांगना। दे ना। अबे खाली ये दे, चल वापस दे दे उसे, वापस दे। जैसा कि मैंने देखा, जब तुम धरती पर अपना शारीरिक जीवन जी रहे थे, तुम पाप में जी रहे थे, व्यभिचार नशे में, परंतु प्रभु के दास ने तुम्हें आकर समझाया, जीवन का सही मार्ग बताया कि यीशु ही जीवन सत्य है, और तुमने अब यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानकर ग्रहण किया, अपने पापों का बोझ मानकर अंगीकार किया। इसलिए तुम जीवन की पुस्तक में तुम्हारा नाम है, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हो। कितना सुंदर दृश्य है, अंदर तो चल के मैं देखता हूँ। वाह, कितना अच्छा है। यहाँ पे तो सोने की सड़कें हैं, यहाँ पे तो कोई दुखी नहीं है, ना पीड़ा है, ना आंसू है, शांति ही शांति है, आनंद है। और कितनी अच्छी, सब सोना ही सोना है। पवित्र पवित्र, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर, थैंक यू। सेनाओं का यहोवा पवित्र है, सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र है, सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र है, सेनाओं का यहोवा पवित्र है, सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र है, सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। कितने सुंदर हैं लोग, कितने अच्छे दिख रहे हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि मैं इतनी जगह, अच्छी जगह में हूँ। यहाँ पे आनंद ही आनंद है, सुख और शांति है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मेरे बेटे, मैं तुझसे अति प्रसन्न हूँ, क्योंकि तूने जान लिया कि सत्य, मार्ग और जीवन कौन है। यीशु मसीह, मैं ही जीवन और मैं ही मार्ग और मैं ही सत्य हूँ। मैं जो हूँ सो हूँ। तूने धरती पर अपने पापों से निजात पाकर और परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मानकर ग्रहण किया, और प्रभु में सोया, मैं तुझे अनंत जीवन का वारिस बनाता हूँ, और मैं तुझे जीवन का वो मुकुट देता हूँ जो सदा का है। और हम स्वर्ग में हम सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं। और तूने जो माना, अभी भी समय है, जो लोग परमेश्वर की ओर ताकते हैं उनका मुंह कभी भी काला नहीं होता। तो मैं तुझसे अति प्रसन्न हूँ बेटा रोहित, और मैं तुझे सदा काल के जीवन में प्रवेश करवाता हूँ। जो मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा, परंतु अनंत जीवन को पाएगा, एवरलास्टिंग लाइफ जो कभी भी खत्म नहीं होगी। थैंक यू जीसस, तूने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी भी समय है परमेश्वर का, अभी भी अपने मन को फिराइए और परमेश्वर में आप लौट आइए। परमेश्वर अभी भी चाहता है कि आप सब बच्चे हैं, और प्रभु चाहता है कि सब लोगों का जीवन बचने पाए, ना कि नाश होने पाए। परमेश्वर चाहता है कि अगर अभी भी कोई पाप में जीवन बिता रहा है, अगर कोई नशे में फंसा हुआ है, व्यभिचार में फंसा हुआ है, किसी भी लत में, बुरी लत में फंसा हुआ है, तो उसको छोड़ दीजिए और परमेश्वर के पास आ जाइए। परमेश्वर के पास आने से अनंत कालीन का जीवन है, जैसे मैंने पाया है वैसे ही परमेश्वर आपको भी देगा। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तुमने बताया था उससे अति सुंदर है, सोने का महल। वाओ,
बस जब तुम धरती पर जी रहे थे, पाप में जी रहे थे और पाप में ही मर गए। परमेश्वर के दास ने तुम्हें समझाने की कोशिश की, परंतु तुमने उनका ही अनादर किया। जो व्यक्ति चोरी, व्यभिचारी, शराबी, झूठ बोलने वालों परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए जीवन की पुस्तक में तुम्हारा नाम नहीं है, तुम यहाँ पर प्रवेश नहीं कर सकते। नहीं नहीं नहीं, प्रभु क्षमा करो, प्रभु क्षमा करो, हम सबको क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो प्रभु, अब ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, बचाइए, ये आग कौन जलाते हैं? नहीं नहीं, बचाओ, ये हमारे लोग हैं, हमने तीन रूहें जीत ली, हमने तीन रूहें जीत ली। धरती पर हमने इनका क्या हाल किया, और अब इनका हमारे लोग हैं ये। अभी नहीं। जैसा कि आपने देखा कि हम इस किट के द्वारा यही प्रस्तुत करना चाहते थे, सारी महिमा प्रभु को मिले। आप सब जानते हैं हम प्रभु ने हमें बड़ा समझदार बुद्धि दी है, सही का और गलत का हम खुद से डिसीजन ले सकते हैं। आज के बच्चे भी इतने टैलेंटेड हैं कि सही और गलत में सही से परख रखते हैं, और हम प्रभु से भी बुद्धि मांग सकते हैं, लेकिन डिसीजन आपका ही होगा, क्योंकि प्रभु कभी भी आपसे ऐसे नहीं। अगर आपकी मन की इच्छा होगी तो प्रभु आपके साथ इस बात में सहभागिता करेंगे, और प्रभु आपको उन सारी बातों से बचाएंगे जिन बातों को आप नहीं करना चाहते लेकिन आपसे हो जाती हैं। लेकिन जब आप प्रभु से अनुग्रह मांगेंगे तो वो ज़रूर होगा। और ये सच बात है कि यीशु मसीह सत्य, मार्ग और जीवन है, उसके बिना पिता के पास कोई भी नहीं पहुंच सकता। और आप देखो कि मृत्यु कितनी भयानक आग, जो आग कभी भी नहीं बुझेगी, वो वाली नरक की आग जो कभी भी नहीं बुझेगी। हम डराना नहीं चाहते, लेकिन इस बात का प्रमाण है कि ये तो सब लोग जानते हैं कि स्वर्ग भी है और नरक भी है। तो अगर स्वर्ग इतना सुंदर है और वो सदा काल का है, जो नरक की आग है वो भी सदा काल की है। तो हम किसी को डराना नहीं चाहते, लेकिन आप समझ जाओ, संभल जाओ और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करो और पापों से मुक्ति को पाओ। अभी भी समय है, आप यीशु मसीह के आगे अपने घुटनों को टेक सकते हैं और उससे क्षमा मांग सकते हैं। प्रभु आपको प्रेम करता है, चाहे वो हत्यारा क्यों ना हो, चाहे वो व्यभिचार क्यों ना हो, चाहे वो शराब के नशों में क्यों ना हो, चाहे बुरा से बुरा काम क्यों ना करना हो। यीशु मसीह में वो सामर्थ है, लाल रंग सुए जैसे पाप भी, ये वचन से बोल रही हूँ, अपने शब्दों से नहीं। प्रभु कहता कि मैं तुम्हें हिमसा श्वेत बना दूंगा। तो अभी भी समय है, डिसीजन आपका है। आमीन, प्रेज गॉड।